अदानी एंटरप्राइजेज ने इक्विटी शेयर आवंटन को मंजूरी दी। अदानी एंटरप्राइजेज के निदेशक मंडल ने योग्य संस्थागत खरीदारों को 2,962 रुपए प्रति इक्विटी शेयर के निर्गम मूल्य पर ₹1 अंकित मूल्य वाले 1,41,79,608 इक्विटी शेयरों के आवंटन को मंजूरी दी। भगेरिया इंडस्ट्रीज को सौर परियोजना से सम्मानित किया गया। भगेरिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड को मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना 2.0 के तहत 32 मेगावाट एस बड़ी की कुल क्षमता वाले सौर फोटोवोल्टिक बिजली उत्पादन स्टेशनों के विकास के लिए पुरस्कार पत्र प्राप्त हुआ। ब्लिंकेट ने जीरो नोटिस पीरियड नीति को समाप्त किया। ब्लिंकेट ने प्रतिभा को बनाए रखने के लक्ष्य के साथ अपनी जीरो नोटिस पीरियड नीति को समाप्त कर दिया है, जो दीर्घकालिक प्रतिधारण रणनीतियों के साथ अपने कार्यबल प्रबंधन को संरेखित करता है। कोचीन शिपयार्ड का ध्यान सरकार की 5% हिस्सेदारी बिक्री पर है। कोचीन शिपयार्ड के शेयर फोकस में है क्योंकि सरकार फंड जुटाने के लिए ऑफर फॉर सेल ओएफएस के जरिए अपनी 5% तक हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। एनवीडिया की गिरावट के कारण डॉव 300 अंक गिरा। डॉव 300 अंक नीचे बंद हुआ, जो रिकॉर्ड स्तर से पीछे हट गया क्योंकि व्यापक बाजार में अस्थिरता के बीच टेक दिग्गज एनवीडिया ने नैस्डैक को नीचे खींच लिया। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए मुंबई में प्लॉट जीते। गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड मुंबई महानगर क्षेत्र में 6.5 एकड़ में फैले 3 आसन भूखंडों के लिए सबसे अधिक बोली लगाने वाली कंपनी के रूप में उभरी। कंपनी की योजना इन भूखंडों पर एक ग्रुप हाउसिंग परियोजना विकसित करने की है। HDFC एसेट मैनेजमेंट ने मजबूत Q2 परिणामों की रिपोर्ट की। HDFC एसेट मैनेजमेंट ने Q2 फ्री 2025 के लिए कुल राजस्व 1,057.82 करोड़ रुपए और शुद्ध लाभ 576.88 करोड़ रुपए की सूचना दी। IMF ने वैश्विक सार्वजनिक ऋण के $100 ट्रिलियन से अधिक होने का अनुमान लगाया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने अनुमान लगाया है कि वैश्विक सार्वजनिक ऋण $100 ट्रिलियन को पार कर जाएगा, जिसमें वृद्धि की संभावना तेज हो सकती है। जापान के निक्केई ने एशिया प्रशांत बाजारों में गिरावट का नेतृत्व किया। जापान के निक्केई सूचकांक ने वॉल स्ट्रीट पर गिरावट के बाद एशिया प्रशांत बाजारों में गिरावट का नेतृत्व किया, जिससे क्षेत्रीय आर्थिक स्थिरता को लेकर चिंता बढ़ गई। मस्क ने ट्रंप के राष्ट्रपति अभियान के लिए $75 मिलियन का दान दिया। एलोन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के 2024 के राष्ट्रपति अभियान को $75 मिलियन का बढ़ावा दिया है, जिसका लक्ष्य अपने महत्वपूर्ण वित्तीय योगदान के साथ आगामी नवंबर चुनाव को प्रभावित करना है। PFC की सहायक कंपनियों को अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस में स्थानांतरित किया गया। फॉर्मा फर्म स्ट्राइड्स ने इक्विटी प्रतिबद्धताओं की घोषणा की। स्ट्राइड्स फार्मा साइंस लिमिटेड ने घोषणा की कि उसकी सहयोगी कंपनी वनसोर्स स्पेशलिटी फार्मा लिमिटेड को प्रमुख निवेशकों से 801 करोड़ रुपए की इक्विटी प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई हैं। रेलटेल कॉरपोरेशन ने महाडा अनुबंध हासिल किया। रेलटेल कॉरपोरेशन ने क्लाउड पर महाडा के लिए डेटा सेंटर और डिजास्टर रिकवरी साइट की स्थापना, माइग्रेट और प्रबंधन के लिए महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी महाडा से 79.85 करोड़ रुपए का अनुबंध हासिल किया है। कमजोर एनर्जी यूनिट्स के कारण रिलायंस लाभ अनुमान से चूक गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने उम्मीद से कम लाभ की सूचना दी, जिसका मुख्य कारण इसके ऊर्जा प्रभाग का खराब प्रदर्शन था। स्टारबक्स भारत में एक्सपीरियंशियल स्टोर्स के साथ कॉफी से आगे बढ़ गया। सुनील मित्तल, मुकेश अंबानी और कुमार मंगलम बिरला के साथ उपग्रह संचार खिलाड़ियों के साथ एक स्तर के खेल के मैदान के लिए जोर दे रहे हैं। लाइसेंस शुल्क और उपग्रह स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण सुधारों की वकालत कर रहे हैं। टाटा समूह विनिर्माण में 5 लाख नौकरियां पैदा करेगा। एन चंद्रशेखरन के नेतृत्व वाले टाटा समूह ने देश की औद्योगिक क्षमता को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों के तहत अगले 5 वर्षों में भारत में 5 लाख विनिर्माण नौकरियां पैदा करने की योजना की घोषणा की है। टोक्यो मेट्रो का IPO $2.3 बिलियन जुटाएगा। टोक्यो मेट्रो की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश IPO का लक्ष्य $2.3 बिलियन जुटाना है, जो जापान में 6 वर्षों में सबसे बड़ी लिस्ट